त्रिपुरा में कि किस प्रकार से हिंसा भाजपा के लिए सत्ता जीतने का एक माध्यम बन गया है। महिलाओं के प्रति बलात्कार और उनको किसी प्रकार से संरक्षण या सुविधा सरकार या पुलिस से वर्तमान के त्रिपुरा शासित भाजपा सरकार में नहीं मिलता। हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग बड़े बड़े सपने तो दिखाती है, मिशन जीरो वायलेंस की बात तो करती है, लेकिन जनवरी में हमारे ही जो स्टेट के इंचार्ज हैं जनरल सेक्रेटरी अजय कुमार, कैसे उनके साथ मारपीट हुआ सभी ने देखा। मिशन जीरो वायलेंस की बात करते हैं। कल ही जो 2 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस वहां पर हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके गाड़ियों को जलाकर उनको डराने की कोशिश की गई। तो मैं बस विनम्रता से निवेदन करूंगा, भाजपा वालों कोई फायदा नहीं आपके हिंसा का, आपके बाहुबली का, आपके धन इस्तेमाल का, आपके राजनीतिक रूप से राजनीतिकरण जो करना चाहते हैं चुनाव आयोग का, पुलिस पर जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। आपकी नाव डूब रही है। चाहे जितना भी आप छेद भरने की कोशिश करो, त्रिपुरा के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी को जाना है, विदाई देना है, बीजेपी के नाव को डुबाना है। तो यहीं पर मैं अपना ओपनिंग स्टेटमेंट, जो छुपके रात को मीटिंग हो रहा है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि चुनाव आयोग और बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। पर अगर भाजपा को ये लगता है कि चुनाव आयोग और पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल करके वो इस चुनाव को जीत पाएंगे, त्रिपुरा के लोगों के साथ छल करके, छल और कपट से निर्वाचन सत्ता हासिल कर लेंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि त्रिपुरा का जो आम व्यक्ति है वो तो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कब वो पोलिंग मशीन के पास जाए और बार बार कांग्रेस वामपंथी दलों के प्रतिनिधियों को वोट दे कर उनको जिताए। आज बहुत अफसोस की बात कि देश का गृह मंत्री चुनाव में जब आता है तो एक कैंपेनर के हिसाब से आता है, एक स्टार कैंपेनर के हिसाब से आता है, लेकिन उसी समय अपने पद का गलत इस्तेमाल करना, लगता है कि भाजपा अपने डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट को दोबारा एक्टिवेट करने वाली है। तो इस प्रेस वार्तालाप से हम संकेत देना चाहते हैं भाजपा को कि आपके ये काले करतूत सफलता लाभ नहीं करेंगे। हम संकेत देते हैं चुनाव आयोग और पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को कि आपने संविधान को बचाने की, संविधान को जीवित रखने की शपथ ली है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, मीडिया आपकी तरफ देख रहे हैं। आप अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाएं, ये लोग आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। तो मीडिया के दोस्तों को धन्यवाद करना चाहूंगा
क्योंकि पद का नाम तो मैंने उल्लेख किया ही नहीं था। पद आपने उल्लेख किया, मतलब मीडिया में भी ये कुछ खबर आपके लोग पहले से ही जानते हैं। पहले उन लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और दूसरी बात, दिल्ली में भी हमारे एआईसीसी की तरफ से एक डेलीगेशन जाएगा और चुनाव आयोग को ये बात ऑफिशियली हम बताएंगे कि ये चुनाव आयोग, पुलिस, ये सभी लोग, इनका कर्तव्य बनता है कि लोगों का विश्वास संविधान में, लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी में, लोगों का विश्वास संस्थाओं पर, इंस्टीट्यूशंस पर बने रहे। अगर लोगों का विश्वास ही नहीं रहेगा, निष्पक्ष, न्यूट्रल, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उम्मीद लोग कैसे कर पाएंगे? तो हम दिल्ली में जरूर चुनाव आयोग के पास जाएंगे। तो अब राष्ट्रीय बार मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप, मुझे लगता है कि अडानी के ये कैंपेन से इतना वो पीछे हो चुके हैं। मैं क्योंकि उनके पद के गरिमा को मद्देनजर रखते हुए हल्का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि इस अडानी के प्रचार से उनके मन में बहुत दबाव है और इसीलिए बिना तर्क के कुछ बातें आजकल बहुत कहने लगे। पार्लियामेंट के अंदर कहा कि राहुल गांधी जी नेहरू का उपाधि क्यों नहीं लेते? ये कोई बोलने वाली बात है? यहां आके कह रहे हैं कि केरल में कुछ और, त्रिपुरा में कुछ और, बंगाल में भी हम साथ में एक साथ आए थे कांग्रेस के, मैं वहां का इंचार्ज था। पार्लियामेंट के अंदर तो हम सभी एक साथ काम करते हैं। तो इसीलिए बिना तर्क के ऐसे ऐसे बातें प्रधानमंत्री मोदी जी से हम एक प्रधानमंत्री के पद से अपेक्षा नहीं करते। नेहरू जी का नाम क्यों नहीं लिया? ये नाटक हो रहा है क्या? पार्लियामेंट को इस नुक्कड़ नाटक का जगह है जो एक प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे कर रहा है। यहां पे आके क्या लोगों में बुद्धि नहीं है क्या कि बिना तर्क के ऐसे प्रकार के हल्की बातें करें? तो कहीं ना कहीं उनके मन पर ये अडानी को लेकर बहुत बड़ा दबाव बन रहा है, ऐसा हमको महसूस